नमस्कार। योग के जो विभिन्न टॉपिक हैं, उनको अपन समझ रहे हैं। उसमें आज हम षटक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। षटक्रम जो घेरंड संहिता में बताया गया है। घेरंड संहिता में योग के 7 अंग बताए गए, सप्तांग योग की चर्चा की गई है। उसमें षटक्रम पहला अंग और प्रमुख अंग है। सबसे पहले षटक्रम अर्थात शरीर शुद्धि के बारे में बताया गया है। शरीर शुद्धि के पश्चात ही योग में प्रवेश करने के लिए महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में बताया है। महर्षि घेरंड के द्वारा रचित ये घेरंड संहिता में सबसे अधिक षटक्रम का वर्णन मिलता है और प्रमुखता से इसमें बताया गया है। आइए अपन बात करते हैं। उसके पश्चात दृढ़ता आसन की बात की गई है। अतः सर्वप्रथम शरीर में शोधन जरूरी है। इसी प्रकार पतंजलि ने भी नियम के सोच में शरीर शुद्धि का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात आसनों का वर्णन किया गया है। अतः शरीर शोधन के पश्चात ही आसन का अभ्यास करना चाहिए। जो भी योग की अलग अलग मार्ग पढ़ते हैं, पर हठ योग है, घेरंड संहिता है या पतंजलि योग सूत्र है, सभी में सर्वप्रथम शारीरिक और मानसिक शुद्धि के बारे में बताया गया है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि जैसे पतंजलि ने यम नियम का वर्णन किया है, महर्षि घेरंड ने षटक्रम का वर्णन किया है कि षटक्रम के बाद ही आसनों अर्थात योग में प्रवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धि का वर्णन मिलता है। षटक्रम क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। षटक्रम यौगिक दृष्टि से शरीर शुद्धि क्रिया षटक्रम है, जो योग साधना करने से पूर्व करनी आवश्यक है। इसके 6 भाग होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? नेति, धोती, नोली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। ये इसके 6 भाग हैं, जिनको षटक्रम कहा गया है। 6 जो क्रम है वो कहा गया है। शरीर शुद्धि करने में काम आती हैं। साथ ही आजकल शरीर में उत्पन्न मल को निकालकर नव प्राण शरीर में पैदा करने के लिए भी उपयोगी है। यह है अष्टांग योग। यह अष्टांग योग के नियम सोच भाग में आती है, किंतु महर्षि घेरंड के घट योग का सर्वप्रथम अंग इसको माना गया है। किंतु अष्टांग योग, घट योग व अन्य सभी प्रकार की बात की गई। ये अपन ऊपर बात कर चुके। अपन मुख्य बातें इसकी पढ़ते हैं। धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 क्रियाएं हैं जो षटक्रम के अंदर आती हैं और शारीरिक शुद्धि की ये बताया गया। इन कर्मों के द्वारा शरीर में स्थित महत्वपूर्ण नाड़ी एड़ा पिंगला नाड़ी के सामंजस्य अर्थात संतुलन उत्पन्न किया जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ संतुलन की प्राप्ति होती है। ये शरीर में उत्पन्न त्रिदोष वात, पित्त, कफ को भी संतुलित कर व्याधि को समाप्त करती हैं। षटक्रम के लाभ इसमें बताए गए हैं। यदि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शुद्धि होगी तो मनुष्य 100 वर्ष या इससे अधिक भी आयु या निरोगता के साथ में व्यतीत करेगा। जैसा प्राचीन समय में बताया गया था कि अनेक व्यक्ति 100 वर्ष जीवित रहते थे, आज भी संभव है। हमारे अस्वस्थ होने का मुख्य कारण शरीर में उपस्थित अशुद्धियाँ हैं। वह शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक कोई भी हो सकती है। इसके कारण ही हम रोगग्रस्त होते हैं तथा हमारी आयु का नाश होता है। अशुद्धियाँ निम्न है, वो आयुर्वेद व योग का प्रयोजन स्वस्थ सुस्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के विकार, आतुर अर्थात रोगी व्यक्ति के विकारों को प्रशमन करना अर्थात विकारों को हटाना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर व्यक्ति के रोगी के विकार को प्रशमन करना। यदि हमारे शरीर में निम्न अशुद्धियाँ हो तो इस प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर शारीरिक रूप से अशुद्धि होगी, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से किसी भी प्रकार की अशुद्धि होगी तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ये इसमें बताया गया। शारीरिक शुद्धि जो अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ है या अपने बॉडी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के मलों के निष्कारण की अवस्था है, यदि वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो विभिन्न प्रकार की विजातीय तत्व अपने शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे, ये ऐसा बताया गया है। ये हमारे खान पान की आदतें और अपने जो बॉडी के बायोरिदम है उसके खराब होने की वजह से उत्पन्न हो सकती है। और मानसिक अशुद्धियों में बात करें तो द्वेष, भय, क्रोध आदि हो सकते हैं, जो अपने पाचन को भी खराब कर सकते हैं, अपने डाइजेशन में गड़बड़ कर सकते हैं, हार्मोनल एक्टिविटी को गड़बड़ कर सकते हैं। भावनात्मक जो अपने हर्ष, विषाद आदि क्रियाएँ हैं, जो अपने एड्रिनल अपनी जो
एंडोक्राइन सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, साथ में अपने हार्मोनल एक्टिविटी है और जो अपनी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स के प्रोसेस हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद में आंतरिक अशांति अर्थात अस्थिर होना, मन नहीं होना, ये सभी की शुद्धि के लिए अपने को षटक्रम अपनाना चाहिए। षटक्रम के द्वारा अपन शुद्ध कर सकते हैं या विजातीय तत्वों को बाहर निकाला जा सकता है। अलग अलग शरीर भागों को शुद्ध करने के लिए 6 प्रकार की क्रियाएं बताई गई है। धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं जिनको षटक्रम का नाम दिया गया है। अपन सबसे पहले धोती क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। धोती है आंत्र, अमाशय, गले, फेफड़े, हृदय प्रदेश, मुख के शोधन का सर्वोत्तम साधन है। अर्थ, अंतर्धोती का अर्थ आंतरिक स्वच्छता, इसमें हवा, पानी, वस्त्र 3 साधनों का उपयोग किया जाता है। दंत धोती का शाब्दिक अर्थ दांतों की स्वच्छता, इसका अर्थ केवल दांतों की स्वच्छता से नहीं बल्कि शीर्ष प्रदेश की पवित्रता से है, अर्थात जो मुख और मुख के आसपास के जो अपने सभी इंद्रिय हैं इनकी शुद्धि से है, या सर से ऊपर, गर्दन से ऊपर का जो पार्ट है उसकी शुद्धि के लिए है। अन्न लिखा हुआ है हृदय प्रदेश की शुद्धि हेतु हृदय धोती उपयोग में की जाती है। चौथा है मूल शोधन, इसके द्वारा मल भाग या गुदा या मलाशय या मूत्र मार्ग की शुद्धि की जाती है। अब हम एक के बारे में पढ़ते हैं। धोती के प्रकार। धोती के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार की धोती मुख्य रूप से बताई गई है। अपन पढ़ते हैं अंतर्धोती। इसके 4 पार्ट हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार की धोती होती है। अंतर्धोती, एक के नीचे एक धोती और है जो अगले पृष्ठ पे मूल शोधन। 4 प्रकार की धोती का वर्णन किया गया है। इसमें अंतर्धोती वात के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। अंतर्धोती ये 4 प्रकार की होती है। वातसार, वारिसार, अग्निसार या बहिष्कृत 4 प्रकार की होती है। वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत 4 प्रकार की होती है अंतर्धोती। इसके अंदर वातसार तवे की चोंच के समान वायु को अंदर भरा जाता है और स्टमक में वायु को भरा जाता है, उसके बाद में उद्गार के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। वारिसार जिसको शंख प्रक्षालन भी अपन कहते हैं, शंख प्रक्षालन जिसको कहा जाता है, ये आता है। इस शंख प्रक्षालन के अंदर अपन गुनगुना गर्म जल उकड़ो अवस्था में बैठ के पिलाया जाता है और इसकी संपूर्ण विधि आगे अपन पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। गुनगुना नमक युक्त जल पिलाया जाता है। इसके बाद में लगातार पिलाने के बाद में 5 आसन होते हैं, जिसमें ताड़ासन है, त्रिक ताड़ासन है, भुजंगासन है, त्रिक भुजंगासन है और उदर आकर्षण आसन है। यह आसन करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद में शौच के लिए वो व्यक्ति जाता है। इस प्रकार लगातार ये प्रोसेस चलती जाती है। जब भी शौच की इच्छा होती है और तब तक चलती जाती है जब तक आप जैसा पानी पी रहे हैं वैसा का वैसा पानी गुदा मार्ग से बाहर नहीं निकलने लगे, तब तक अपन ये प्रोसेस करते हैं, जिसको वारिसार या शंख प्रक्षालन कहते हैं, जो एक धोती अंतर्धोती का एक पार्ट है। अग्निसार क्रिया या बहिष्कार, इसके अंदर अपन जो पूरी वायु को बाहर निकाल के जो नाभि क्षेत्र होता है उसको मेरुदंड से एक बार श्वास बाहर निकालने के बाद में लगभग 100 बार उसको पीछे की तरफ पेट को संकुचित करते हैं, जैसे अपन उद्यान बंद लगाते हैं उस पर हिसाब से एक संकुचित करते हैं, फिर वापस रिलीज करते हैं, संकुचित करते हैं, वापस रिलीज करते हैं। ऐसे करके उसको 100 बार करना होता है, जिसको अग्निसार कहते हैं। इससे स्टमक अपनी जठराग्नि प्रबल होती है और पाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश होता है। बहिष्कृत, इसमें वायु को ऊपरी मुख के द्वारा इसको वायु को पिया जाता है। इसके बाद में आसनों का अभ्यास किया जाता है और गुदा मार्ग के द्वारा वायु को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हाथों की शुद्धि होती है। इसके बाद में दूसरी धोती के बारे में, इनके सब के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरी 2 नंबर की जो धोती है वह है दंत धोती। दंत धोती के अंदर दंत मूल, इसको काउंटिंग में 2 काउंट किया जाता है। दंत धोती की संख्या 5 बताई जाती है। दंत धोती की जहाँ पे भी संख्या बताई जाती है 5 बताई जाती है, कि जो दंत धोती को नहीं, जो कर्णरंध्र धोती है इसको 2 काउंट किया जाता है। दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण मूल और कपाल रंध्र। जो कर्ण धोती है इसको 2 माना जाता है, क्योंकि अपने दोनों कानों की तरफ से किया जाता है और कई पुस्तकों में इसको चक्षुर धोती भी काउंट किया जाता है। तो हर जगह 5 माना
जाता है। पाँच धातु की संख्या 5 ही होती है। चक्षुर धोती की काउंट करें तो, और कई रूपों में जो कर्ण रंध्र धोती है, कर्ण रंध्र धोती को 2 काउंट किया जाता है। तो दंत मूल इसमें विभिन्न अपनी अंगुली के माध्यम से या विभिन्न जो औषधीय अपने पादप हैं उनके टहनियों के माध्यम से या मिट्टी के माध्यम से दंत अपने जो दांतों को साफ किया जाता है। जीवा मूल या जीवा शोधन, इसमें विभिन्न प्रकार की जो जीवी होते हैं, जैसे स्वर्ण की या किसी ताम्र की या अन्य किसी जो धातु होती है उनकी जो जीवी होती है जिसके द्वारा जीव का प्रक्षालन किया जाता है। कर्णरंध्र धोती, इसमें कानों को जल से शुद्ध किया जाता है, कान होते उनके जल के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपाल रंध्र धोती, इसमें जो ब्रह्मरंध्र होता है उसको शीतल जल से प्रक्षालन किया जाता है, तो उसको कपाल रंध्र धोती कहते हैं। हृदय धोती की अपन बात करते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, दंड, वमन और वसन, 3 प्रकार की होती है। दंड धोती, इसमें एक केले का दंड या हल्दी की जो जड़ होती है उसका दंड, उसको साफ सुथरा करके हाइजेनिक करके गर्म पानी में उबाल कर उस पर घी या शहद लगा के उसको गर्दन को ऊपर करते हुए उसको अपनी आहार नाली के अंदर डाला जाता है और स्टमक तक ये उसको पहुंचा के उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न करके धीरे धीरे उसको पुनः बाहर निकाला जाता है। इसके बाद में वमन धोती कुंजल या गजकर्णी होती है। वमन धोती को ही कुंजल कहते हैं और गजकर्णी भी उसी को कहते हैं। इसके अंदर गुनगुना गर्म जल पिलाया जाता है। कंठ पूर्यत अर्थात कंठ तक गुनगुना गर्म जल, नमक युक्त गर्म जल पिलाया जाता है। इसके पश्चात अपने हाथ की अंगुलियों को अपने जीवा के ऊपर या अर्थात गले के अंदर डाल के वमन किया जाता है, जिसको गजकर्णी कहते हैं। ये स्टमक की शुद्धि के लिए होता है, बढ़ी हुई एसिडिटी को कम कर देता है या स्टमक के विभिन्न समस्याओं को दूर करता है। इसके बाद में वसन धोती या वस्त्र धोती कहते हैं। इसके वमन और कुंजल गजकर्णी में एक व्याघ्र क्रिया होती है। व्याघ्र क्रिया के अंदर ये है रोगावस्था में ही की जाती है। मुख्य रूप से व्याघ्र क्रिया जो बाघ होता है या व्याघ्र जो होता है उसके समान ये प्रोसेस है, जिसमें जल पिलाया जाता है। ये खाना खाने के पश्चात ये प्रोसेस की जाती है। बाकी इसकी प्रोसेस कुंजल के समान ही होती है, लेकिन ये जब इनडाइजेशन की कंडीशन हो जाती है 3 से 4 घंटे पश्चात भी खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो व्याघ्र क्रिया द्वारा पानी पिला के गुनगुना गर्म जल, नमक युक्त जल पिला के कुंजल की प्रोसेस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वसन या वस्त्र धोती, इसमें 4 अंगुल और 3 से 4 गज लंबा एक कपड़ा होता है, जिसको गर्म पानी में साफ करके पानी के अंदर डाल के शहद लगा के उसको निगला जाता है। धीरे धीरे उस पूरे कपड़े को स्टमक तक पहुंचाया जाता है। स्टमक में कुछ समय रखने के पश्चात धीरे धीरे उसको पुनः बाहर निकाला जाता है, जिससे स्टमक की क्लीनिंग होती है। एक तरह से स्टमक की सारी दीवारों पे पोछा लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये स्टमक की शुद्धि होती है, जिसको वस्त्र धोती कहते हैं। इस चौथा भाग जो धोती का चौथा भाग है वह है मूल शोधन। इसमें 2 प्रकार की होती है, गणेश क्रिया या अंधचक्रीय, या फिर अपन बात करें इसको बस्ती कहें तो स्थल बस्ती और शुष्क बस्ती भी होती है। अब अपन एक एक की बात करते हैं, एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। अंतर्धोती। अंतर्धोती के 4 प्रकार होते हैं। पहला वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। अपन पढ़ के आए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। वातसार, वातसार की विधि के बारे में पढ़ते हैं। किसी सुविधाजनक आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योगी आसन अर्थात ध्यानात्मक आसन हो सकता है। बैठे, कमर गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। इसके पश्चात होठों को कौवे की चोंच के समान बनाकर धीरे धीरे श्वास अंदर लें। ध्यान रहे वायु फेफड़ों में न जाए, वायु को पेट में धीरे धीरे भर सके। निगलना है वायु को तब तक भरे जब तक इसके पश्चात पेट पूरी तरह या पूरी संपूर्णता से भर न जाए तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ कर दे।
तथा धीरे धीरे वायु का रेचन करें, कुंभक नहीं करें, अर्थात उद्गार के माध्यम से वायु को बाहर निकालें, जिससे आपकी स्टमक की शुद्धि होगी, स्टमक में जो दूषित वायु है वो बाहर निकल जाए। इसमें लगातार अभ्यास से ये सीखना है कि वायु नली को बंद करके वायु को पेट में निगलना है, अर्थात वायु को फेफड़ों में जाने से रोकना है, वह पेट में पहुंचाना है। इसके पश्चात कुछ समय वायु को पेट में रखते हुए अग्निसार क्रिया के करने के पश्चात ही उद्गार के माध्यम से वायु को वापस बाहर निकालना है। ये प्रोसेस बहुत ही आसान प्रोसेस है। इससे वायु अपने स्टमक में जो दूषित वायु है वो बाहर निकल जाती है और विभिन्न प्रकार के लाभ अपने को प्राप्त होते हैं। यह क्रिया समानांतर होती है। जब हम भोजन करते हैं तो वायु पेट में चली जाती है तथा उद्गार के माध्यम से पुनः बाहर निकलती है। यही प्रोसेस को अपने को एक्टिवली करना है। जो अपन भोजन के माध्यम से जो होती है वो तो निष्क्रिय अवस्था में या अपने बिना किए हुए हो जाती है। इसको अपने को एक्टिवली दोहराना है। अभ्यास का समय इस क्रिया को सदैव खाली पेट करना चाहिए। दोनों समय भोजन से पूर्व इसको करना चाहिए। लाभ देह निर्मलम कायस्क्रम, यह क्रिया शरीर को निर्मल करती है, वात पित्त को संतुलित करती है, पेट में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा कर जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, दूषित वायु को बाहर निकालती है, पित्त की अधिकता को रोकती है, पाचन संबंधी विकारों को ठीक करती है, जिससे सभी पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं। सावधानियां क्या क्या है? खाली पेट अभ्यास करें, किसी मार्गदर्शन की देखरेख में करें। अधिक उम्र के व्यक्ति 80 से ऊपर अभ्यास न करें। इसके अभ्यास से कई बार वायु के कारण हृदय प्रदेश में दर्द होने लगता है, जिसका कारण वायु होती है। साधक को लगता है कि हृदयघात हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए हृदयघात के रोगियों को अधिक सावधानी से करना चाहिए। कुछ वायु जो शेष रह जाती है वो उसकी वजह से दर्द होने लगता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आप सावधानीपूर्वक इसका अभ्यास करें। अब अपन बात करते हैं वारिशार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शंख प्रक्षालन जिसको कहते हैं अपन। शंख प्रक्षालन के बारे में अपन बात करते हैं। शंख प्रक्षालन के द्वारा कैसे शरीर की शुद्धि की जाती है और षटक्रम में उसका क्या महत्व है, ये बात करते हैं। इसका अर्थ होता है वारिश अर्थात जल, सार का अर्थ होता है तत्व, धोती का अर्थ होता है धोना। ये इसका अर्थ बताया गया है और इसकी विधि के बारे में चर्चा करते हैं। इस क्रिया को कायाकल्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्रिया से शरीर की पूर्ण शुद्धि होकर नव निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, सभी ध्यान रखें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायाकल्प चिकित्सा किसको कहा जाता है, यह षटक्रम में कायाकल्प किसके द्वारा किया जाता है। तो शंख प्रक्षालन की जो प्रोसेस है वो एक कायाकल्प की प्रोसेस है, तो आप इसका ध्यान रखें। इसको शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। शंख प्रक्षालन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शंख प्रक्षालन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी अन्ननलिका का आकार शंख के समान जटिल होता है, जिससे इसका प्रक्षालन किया जाता है। इस क्रिया द्वारा जल की सहायता से पेट में विषाक्त पदार्थों को धोया जाता है। इसके द्वारा मुख मार्ग से लेकर गुदा मार्ग तक शुद्धि की जाती है। पाचन तंत्र की बनावट कैसी होती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। पाचन तंत्र की बनावट केचुए के आकार की होती है। ये चिकनी नहीं होती, इसमें बहुत सारी परतें होती हैं, जिसमें विलाई नामक संरचना पाई जाती है, जिसकी सहायता से भोजन व मल आगे की ओर सरकता है। इसमें गति, संकुचन व प्रसारण जो मांसपेशी की गति के कारण होता है पाई जाती है। स्वच्छता का महत्व है। भोजन व मल के कारण आंतों की दरारों में रुक जाते हैं तथा बहुत समय तक पड़े रहने से के कारण सड़न उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमारी आंतें 30 फुट लंबी होती हैं। इसमें बताया गया है कि जो विलाई नामक संरचना होती है उसमें लगातार अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं और जो मल होता है उसके कुछ पार्टिकल विलाई नामक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर सड़ान उत्पन्न करने लगते हैं और जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस आदि उसके ऊपर पनपने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग या टॉक्सिक मैटर लगातार जमा हो जाते हैं। इन सभी की शुद्धि के लिए अपन शंख प्रक्षालन प्रोसेस करते हैं, जिसका विधि के बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। विधि की पूर्व तैयारी। शंख प्रक्षालन से पहले पूर्व तैयारी करना जरूरी है। इस अभ्यास से पूर्व पहले दिन हल्का भोजन, खिचड़ी आदि का सेवन करना चाहिए। वारिशार धोती के अभ्यास के दिन सुबह आसनों का अभ्यास न करें। चाय, अल्पाहार, अन्य किसी भी प्रकार का भोजन न करें। क्रिया करते समय हल्के सुविधाजनक वस्त्रों को धारण करें।
इसके करने से कुछ समय पहले आपको हल्का भोजन, कुछ समय अर्थात 1 से 2 दिन पहले आप हल्का भोजन करें, जिससे आंतों के अंदर अधिक प्रेशर नहीं पड़े। अब अपन जल कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 1 बाल्टी गर्म स्वच्छ जल लें, इसमें ठंडा पानी मिलाते हुए गुनगुने जल का निर्माण करें, जिसको आप आसानी से पी सकें। इसमें सेंधा नमक मिलाएं, इससे पानी में हल्की लवणता या खारापन आ जाए। स्थान कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, इसके अभ्यास के लिए ऐसा स्थान चुनें जिसके पास में ही शौचालय हो तथा स्वच्छ स्थान हो, बगीचा, बरामदा, जहाँ स्वच्छ वातावरण में खुली हवा का आवागमन अच्छे से होता हो। विधि कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम उत्कुट आसन में बैठते हुए 2 से 3 गिलास, इसमें 2 ही लिखा हुआ है लेकिन 2 से 3 गिलास गर्म पानी पिए। ध्यान रहे पानी बिना रुके शीघ्रता से पिए, जिससे पानी आंतों में न चला जाए। इसके पश्चात ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उदर आकर्षण आसन, क्रम से 5 बार आसनों का अभ्यास बारी बारी से करें। अगर ये आसन आप करेंगे तो आपको सोच के लिए जाना पड़ेगा, आपको सोच की अनुभूति होगी। तो आप इसके पश्चात 2 गिलास पानी जल पिएँ। पुनः अगर सोच की अनुभूति हो तो आप सोच को जाएं और इसके पश्चात वापस पुनः सोच से आके इसके 2 गिलास पुनः 2 से 3 गिलास जल पिए, आसनों का अभ्यास करें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। इसके पश्चात मल की प्रवृत्ति हो तो मल त्याग के लिए चले जाएं। यदि सोच नहीं आए तो 2 मिनट के से अधिक समय प्रतीक्षा न करें, पुनः पानी पिएं, आसन करें। यह क्रिया करते रहें जब तक सोच में जैसा जल पिया है वैसा जल मल मार्ग से बाहर नहीं निकले, तब तक लगातार ये दोहराते रहें। इसमें पहले साधारण मल निकलेगा, फिर पीले रंग का पानी जो पित्त के कारण होता है। पीले पानी के साथ एकीकृत मल के कण भी निकलेंगे। इसके साथ साथ मल के छिलके जो इधर उधर चिपके रहते हैं वो भी निकलेंगे। लगभग 16 से 20 गिलास पानी पीने के पश्चात जैसा आप पानी पीते हैं वैसा ही जल निकलने लगता है। तब क्रिया कुंजल करके समाप्त कर देनी चाहिए। इसके पश्चात जब पानी वैसा का वैसा निकलने लगे तो एक बार आप कुंजल का अभ्यास करें और क्रिया को समाप्त कर दें। शंख प्रक्षालन के जो आसन है वो उसमें बताए गए हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक कटी चक्रासन भी कई जगह बताया गया है, और भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन और ये उदर आकर्षण आसन ये बताया गया है। ये आसनों का अभ्यास अपने को करना चाहिए। अब इसका प्रभाव बताया गया है। ताड़ासन, जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तब हमारी अन्न नलिका, पेट और आंतों का विस्तार होता है। पेट का संग्रहणी के बीच में जो वाल्व पाया जाता है जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, यह खुलता है जिससे जल छोटी आंतों में पहुंच जाता है। अर्थात ये सभी आसन ऐसे आसन है जो हमारी आंतों को निचोड़ते हैं, अपने आहार नाल को स्टमक से लेके बड़ी आंत तक के पार्ट को एक तरीके से अपन जिस प्रकार कपड़े को निचोड़ते हैं उस प्रकार ये निचोड़ते हैं, जिससे पानी आगे की तरफ खिसकता जाता है। पानी के साथ में मल और जो चिपके हुए विभिन्न पार्टिकल्स हैं वो भी आगे निकल जाते हैं। तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन में हम अपने शरीर को दाएं बाएं झुकाते हैं। से शरीर का विस्तार, एक तरफ शरीर का विस्तार होता है, दूसरी तरफ संकुचन होता है। जब सीधी अवस्था में शरीर एक ओर झुकता है तो एक ओर का चिपका मल पानी की पट्टों के अंदर तक जाने से बाहर निकल जाता है। ये दूसरी क्रिया होती है। तीसरी कटी चक्रासन की पर बात करते हैं, इसमें कमर को घुमाया जाता है, जिसमें कमर में संकुचन व प्रसारण की स्थिति पैदा होती है, जिससे चिपका मल बाहर निकल जाता है, पानी की परतों में पहुंचकर मल दीवारों को छुड़ाता है। तिर्यक भुजंगासन प्रभाव, इसमें पेट की आंतों को निचोड़ा जाता है, जिससे बड़ी आंत का इलियोसिकल वाल्व खुलता है, जिससे पानी बड़ी आंत में पहुंच जाता है तथा निचोड़ने जैसी प्रक्रिया होने के कारण एकत्रित मल धुल जाता है, अर्थात आंतें साफ हो जाती हैं। उदर आकर्षण आसन, इसका प्रभाव इसके का अर्थ है पेट का खिंचाव या अंतर्मर्दन मालिश। इस आसन से पेट की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे पाचक मांसपेशियों स्नायु क्रमिक संकुचन प्रसारण होता है, जिससे पानी आगे खिसकता है तथा आंतें शुद्ध होती है। ये सभी आसन ऐसे हैं जैसे आपके आंतों को निचोड़ा जाए। इन सभी आसनों का अभ्यास से संपूर्ण पेट आंतों पर दबाव पड़ता है, जिससे आंतों में एकत्रित मल पानी बाहर निकल जाता है। यह क्रिया लगातार बार बार दोहराने से संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो जाती है, जिससे आंतें
मार्ग से पूर्णतः शुद्ध हो जाती है। ध्यान देने योग्य बातें। ध्यान, हम जो पानी काम में लेते हैं वह गर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि ये देखा जाता है कि ठंडा पानी शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है। ठंडे पानी के कारण आंतों का विस्तार नहीं होता बल्कि सिकुड़ती हैं, इसलिए ठंडे पानी का उपयोग नहीं किया जाता। अत्यधिक गर्म पानी का भी उपयोग नहीं लेते क्योंकि पेट में व्रण, अल्सर, गांठें, फोड़े, फुंसी, गर्म आदि फटने का डर रहता है। यदि फट गए तो पेट में शुद्ध नहीं होगा तथा विषाक्तता फैल सकती है, इसलिए सदैव गुनगुने पानी का उपयोग किया जाता है, अत्यधिक गर्म पानी का नहीं। पानी में नमक मिलाने के पीछे भी एक कारण है। जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो वह अशोष्य बन जाता है, शरीर में इसे सोख नहीं पाता, जबकि साधारण जल का अवशोषण जल्दी ही हो जाता है। इसलिए अपन इस प्रकार का पानी तैयार किया जाता है। अतः नमक युक्त जल का ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी इतना पानी नहीं पीना चाहिए कि वो मन उल्टी हो जाए। इसके पश्चात कुंजल व नेति आगे वर्णन है। एक आवृत्ति करनी चाहिए जिससे नासिका व आमाशय एकत्र होकर शुद्ध होकर बाहर निकल जाए। अभ्यास के पश्चात क्या करना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके पश्चात 45 मिनट तक विश्राम करते हैं। इस समय पाचन प्रणाली विश्राम लेती है। विषाक्त पदार्थ निकलने पर शरीर पुनः ऊर्जा संचित करता है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत अधिक ऊर्जा शरीर की खर्च हो जाती है, इससे समय लगता है। इसके लिए 45 मिनट पूर्ण विश्राम अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात सोना भी नहीं है, नींद नहीं लेनी है। यदि सोएंगे तो सिर शूल होने लगता है। कई बार गर्म पानी पीने के कारण शरीर में तापमान बढ़ जाता है, जिससे हमें लगता है कि ज्वर बुखार आया है, किंतु ऐसा नहीं है। व्यक्ति को मानसिक रूप से विश्राम की आवश्यकता अवस्था में रहना चाहिए। ये सभी बातें अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब हम भोजन कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। 45 मिनट पूर्ण विश्राम के पश्चात चावल, मूंग की खिचड़ी, देसी गाय का घी, हल्दी को अच्छी तरह से मिलाएं। खिचड़ी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, इसमें घी को अच्छी तरह से मिलाएं। ऐसे कि घी तेरता ना दिखे, उसमें पूरी तरह से समाहित हो जाए। नमक नहीं डालना है। इसके पश्चात इस खिचड़ी को भूख से अधिक खाना चाहिए कि हमारा पेट पूरी तरह खाली है तथा ऊर्जा के लिए तथा खिचड़ी का उपयोग इस तरह किया जाता है जिससे पाचन तंत्र पर अधिक दबाव न पड़े। घी इसमें इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि गर्म पानी से आंतों में रुक्षता आ जाती है, उसको घी से समाप्त किया जाता है। खिचड़ी खाने के पश्चात पानी कभी नहीं पीना चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो 1 से 2 घूंट गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। भोजन ग्रहण करने के लिए यह क्रिया अत्यंत संवेदनशील क्रिया है, अतः साधक को बड़ी ही सावधानी से इसको करना चाहिए। इसके प्रत्येक नियम का बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए। भोजन के बाद साधक को कम से कम 3 घंटे विश्राम करना चाहिए। बिना नींद लिए सोना नहीं है। जब तक खाए हुई खिचड़ी का पाचन नहीं हो जाए तब तक इसको बिना नींद लिए विश्राम करना चाहिए। इसके पश्चात निद्रा ली जा सकती है। इसके पश्चात 2 से 3 दिन तक व्यक्ति को सोच नहीं आता है। व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंतें पूरी तरह खाली हो जाती है तो 30 फुट लंबी आंतों में भोजन पहुंचने में समय लगता है। 24 घंटे तक कोई भी दूध निर्मित पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भारी है। आंतें बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं, आंतों पर दबाव न पड़े। 7 दिन तक भोजन में खिचड़ी, रोटी, दाल आदि हल्के भोजन सेवन करना चाहिए। इसको करने के पश्चात 2 दिन तक पूर्ण विश्राम हमें करना चाहिए। दूध, दही से बनी चीज़ें, मदिरा, सिगरेट, गुटखा, सुपारी, चाय, अन्य किसी प्रकार की सेवन नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाले का सेवन भी ना करें, क्योंकि पाचन तंत्र पूरी तरह से दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण उस पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। मांस को पचाने में शरीर को बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए मांस खाने वालों को यह सब अवश्य करना चाहिए तथा इन लोगों को ये क्रिया करने के 40 दिन तक मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भोजन करने के उपरोक्त सभी नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए, अन्यथा अत्यंत गंभीर परिस्थितियों को भी उत्पन्न हो सकती हैं। समयों इसका अभ्यास प्रत्येक वर्ष में 3 बार तक किया जा सकता है। इसके अभ्यास में मौसम का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है, इसलिए ना अत्यधिक गर्मी हो ना अत्यधिक सर्दी का मौसम हो, केवल सामान्य मौसम में ये क्रिया करें। भारत में मार्च और सितंबर में इसका अभ्यास करना उचित माना जाता है।
इसकी बहुत सारी सावधानियां हैं। इसके अभ्यास के जितने भी नियम हैं उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए, अन्यथा अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सदैव खाली पेट अभ्यास करें। संघ प्रसारण 3 घंटे बाद तक स्नान नहीं करना चाहिए, ना ही पंखा चलाना चाहिए और ना ही ठंडा पानी पीना चाहिए, चाहे कितनी भी अधिक प्यास लगे। शारीरिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। आग के पास या धूप में नहीं बैठे, कंबल ओढ़ कर लेट सकते हैं। उच्च रक्तचाप, चक्कर, मिर्गी, हृदय रोगी, ड्यूडेनल अल्सर, हर्निया, कुंडवाशी रोगी अभ्यास नहीं करें। व्यक्ति समर्थवान हो तभी इसका अभ्यास करना चाहिए। अब अपन अग्निसार अंतर्ध्वति के बारे में पढ़ते हैं। अग्निसार की विधि के बारे में पढ़ते हैं। इसको खड़े होकर या बैठकर दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। बैठकर इसके लिए किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, ध्यान रहे, घुटने भूमि से टिके रहें। इसके पश्चात कमर गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। लंबी गहरी श्वास अंदर लें। इसके पश्चात मुख द्वारा संपूर्ण वायु को बाहर निकाल दें। मुख से फेफड़ों की संपूर्ण वायु बाहर निकल जाती है, नाक से नहीं। इस क्रिया को 4 से 5 बार दोहराएं। जो श्वास है उसको 4 से 5 बार फोर्सफुली बाहर निकालें। इसके पश्चात मुंह से श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक करें, अर्थात श्वास को बाहर रोक के रखें। श्वास को बाहर रोकें तथा गर्दन को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर रखें, जैसे अपन जलांदर बंद के अंदर करते हैं। पेट को नाभि प्रदेश से संकुचित व प्रसारण करें। संकुचन इतना करें कि नाभि मेरुदंड से चिपक जाए। इस क्रिया को 15 से 20 बार करें। इसके पश्चात सामान्य स्थिति में आए, गर्दन सीधी करें, श्वास अंदर भरें, 3 से 5 श्वास अंदर लें। इसके पश्चात ये क्रिया पुनः दोहराएं। यह है इसकी प्रोसेस है। खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं, यही प्रोसेस रहेगी। आवर्ती व समय, इसको सदैव खाली पेट अभ्यास करें। इसके अभ्यास का समय प्रातःकाल सबसे अच्छा रहता है। 3 से 4 आवर्ती इसकी करनी चाहिए। प्रत्येक आवर्ती के बाद में विश्राम करना चाहिए। सावधान, किसी योग्य प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में इसका अभ्यास करना चाहिए। हृदय रोग, रक्त संचार संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप, पेट व आमाशय में जीर्ण वर्ण घाव बने हों, हर्निया, दमा जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति को यह नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रसव के पश्चात इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रसव के पश्चात जो अपने स्टमक पार्ट में या जो अपने बेली पार्ट के अंदर जो मसल्स की डलनेस आ जाती है उसको ये ठीक करता है। इसके द्वारा पेट के सभी अंगों की मालिश सही प्रकार से होती है। यह पेट के रोगों में रामबाण औषधि है। ऐसा माना जाता है कि 75% रोगों का कारण पेट से ही है। इन सभी रोगों को अत्यंत लाभदायक है। लाभ, पेट के सभी रोगों को में रामबाण औषधि है। मानसिक रोगों में तनाव मुक्ति का सर्वप्रथम उपाय है। चक्र व कुंडलिनी, ये मणिपुर चक्र के जागरण में अत्यंत लाभदायक है। ये कुंडलिनी एक बार मणिपुर चक्र में पहुँच कर जाए तो वह कभी निष्क्रिय नहीं होती है। मणिपुर चक्र के जागृत होने के पश्चात हमारे प्राणों का जागरण हो जाता है। बहिष्कृत की अपन बात करते हैं। चौथा पार्ट है अंतर्ध्वति का, उसकी बात करते हैं। विधि, इसको करने से पूरे प्राणायाम सिद्ध करना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम ध्यानात्मक आसन में बैठे। इसके पश्चात होठों में काकी मुद्रा बनाकर जिस प्रकार पानी पिया जाता है वायु का पान करें। धीरे धीरे पान करते हुए पेट को पूरा भरें तथा वायु को पेट में ही रोक कर रखें। इसके पश्चात सामान्य अवस्था में आ जाएं तथा श्वास प्रश्वास की गति को कम से कम रखते हुए नियंत्रण रखें, क्योंकि श्वसन फेफड़ों से होता है, पेट से नहीं। तो श्वसन धीमी गति को बनाए रखें। इस प्रकार वायु को आधे घंटे तक पेट में रखने के पश्चात जो आसन प्रक्षालन में किए थे उनका अभ्यास करें। क्रम से ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिक भुजासन। इसके पश्चात सोच को जाएं, जिससे वायु बाहर निकलेगी तथा साथ में सूखा मल भी बाहर निकलेगा। खाली पेट सावधानियाँ क्या क्या है? खाली पेट अभ्यास करें। प्राणायाम सिद्धि के पश्चात अभ्यास करें, अन्यथा आधे घंटे वायु पेट में रोक पाना संभव नहीं होगा। योग्य निर्देशक के निर्देशन में अभ्यास करें। ये अपन अंतर्ध्वति की जो 4 पार्ट थे उनके बारे में पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में दंतध्वति की जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिकों पे वीडियो की आवश्यकता है। साथ में आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अलग अलग टॉपिकों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।